बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हम क्लोज करने लगे हैं DNS, और इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन आप पिछली जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने इसके साइन सिम्टम्स क्या डिस्कस किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। मैंने बहुत थोड़ा आपकी ज़बान में समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग समझ सकें इस बीमारी को। ट्रीटमेंट के अंदर द ओनली ऑप्शन विच पीपल टेल इज़ दैट इज़ सर्जरी। लेकिन मैं सर्जरी ग्रेड 1 ग्रेड 2 मैंने खुद ग्रेड्स किए, मेरी किताब में नहीं है, लेकिन मैं ग्रेडिंग मरीज़ के सिम्टम्स के मुताबिक करता हूँ कि अगर वो सही भाग रहा है, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही, महीने में 10 बार सिर्फ नाक बंद हो रहा है और ही इज़ ओके विद दैट, तो आई डोंट गो फॉर सर्जरीज। और कोई उसको मेजर कंप्लेन नहीं, जिस तरह मैं थोड़ा सा रिपीट करूँ, स्लीप एपनिया नहीं हो रहा, लॉस ऑफ स्मेल नहीं हो रही, कान ख़राब नहीं हो रहे, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही, तो आई यूजली अवॉइड सर्जरीज। बट उन लोगों की जो फ़ौज में जाते हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस में बच्चे जा रहे हैं, तो उनकी लाजमी करनी पड़ती है, बिकॉज दे हैव टू रन एंड यू कांट रन फास्ट विद DNS। आप ज़्यादा लंबा नहीं भाग सकते, तो इसलिए वो नेचुरली हमारे पास भेजते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो ओनली ऑप्शन आई हैव इज़ पीपल हैव इज़ दैट इज़ सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी का मतलब होता है नाक की हड्डी को सीधा कर देना। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं। मैंने ये बहुत देर पहले ये सेप्टोप्लास्टी इतना ज़्यादा करना मैंने छोड़ दिया। आई हैव मैनी अदर ऑप्शंस है, वो सर्जिकली, लेकिन इट्स वेरी गुड बिकॉज वी मेक अ न्यू वे फॉर ब्रीदिंग। जिसमें बलून्स है मेरे पास, बलून साइनोप्लास्टी। ये साइनसेस खोल के हम एंट्रोस्टमी करते हैं, यानी कि मैग्जिलरी साइनस को खोलते हैं, सांस यहाँ से बेहतर होता है, एथमॉइड्स को साफ़ करते हैं, पीछे हमारे सांस पीछे से जाता है उसको, और फ्लोर खोल देते हैं, वहाँ से आपका नया वे जाता है और आप इस हड्डी को बाईपास कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने पिछले 5 साल से जब करना शुरू किया है तो मेरे पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, और बहुत लोग मेरे पास आए हैं। उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया इंटरव्यू लेना, मैंने, क्योंकि ये ऐसा लॉ है जो पहले मरीज़ से पूछना पड़ता है, फिर मैं उनको आपके आगे लेके आ सकता हूँ, तो उनमें से उन्होंने अलाउ नहीं किया। लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मैं इंटरव्यू करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि उनको कितना फ़ायदा पहुँचा। बट DNS की सर्जरी जो हम करते हैं दैट इज़ ओनली स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद होता है 1 साल में, जब मैं अपने पेशेंट्स को रेगुलर फॉलो करता हूँ कि दे हैव टू रन। इसमें योगाज़ कराता हूँ मैं, योगाज़ हमारे नाक के योगाज़ होते हैं, ब्रीदिंग योगाज़ होते हैं। इसके अंदर डाइट थोड़ी चेंज करता हूँ मैं, फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करता हूँ, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करता हूँ। उसके अलावा मैं रनिंग कराता हूँ। जितना आप रनिंग करेंगे, यानी वॉक करेंगे, फास्ट स्टेमिना बढ़ाएंगे, उतना आपका नाक का फंक्शन प्रॉपर होगा और 1 साल में बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैंने एक और देखा, नेज़ल वॉश नहीं करते लोग यहाँ पे ना। नेज़ल वॉश बहुत, जिस तरह मुँह धोते नाक भी धोना है, लेकिन नाक नलकी के पानी से नहीं धो सकते। इसका एक पानी स्पेशल बनता है, वो ड्रिप में डाल के आप नाक में मारते हैं तो ये आपका नाक साफ़ होता है, वो भी ड्राई करता है। यू हैव टू वॉश योर नोज़ एवरी 3 days 2 days, आपको लाजमी साफ़ करना है, क्योंकि अंदर कचरा जम जाता है। और ये वो फिंगरिंग वाला साफ़ नहीं है, ये सलाइन से, हम सलाइन से साफ़ कराते हैं। तो आई थिंक सर्जरी के बहुत अच्छी ऑप्शन है मेरे पास, और जाहिर बात सबके पास होंगी जो हमारे ENT में सारे मेरे मेम्बर्स और दोस्त काम कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ इससे डरिएगा मत, दोबारा नहीं होता ये। वही लोग फेल हुए हैं मेरे, या तो मेरे पास नहीं आए या उन्होंने फॉलो नहीं किया, वरना जिन्होंने फॉलो किया है वो माशाल्लाह हर कोई ठीक है। मगर एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं हर कैंडिडेट को सर्जरी की एडवाइस नहीं करता, क्योंकि अगर कुछ ब्लड टेस्ट ख़राब हैं, कोई एस्थमा डेवलप हो रहा है या उसका IG लेवल ख़राब हो रहा है, तो पहले मैं उसको ठीक करता हूँ। और नॉर्मली वो लेज़र शॉट्स हैं जो मैं नाक के गोश्त को छोटा करता हूँ, वो बेहोश करके होते हैं और वो मेजर सर्जरी से बच जाते हैं। तो दैट इज़ यू हैव टू कम टू मी और यू गो टू अ डॉक्टर एंड जस्ट जज। वो जज करेगा कि आप किस लेवल पे ख़राब हो रहा है और फिर इसकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर नेसेसिटी है, डॉक्टर ऐसे फजूल में नहीं बोलेगा। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मैल प्रैक्टिस करता है यहाँ पे। अगर वो फजूल में नहीं बोलेगा, आपका CT स्कैन बताएगा, यू कन्फर्म इट थ्रू CT स्कैन, थ्रू ब्लड टेस्ट, थ्रू माई एंडोस्कोप कि हाँ भाई आपको ज़रूरत भी है कि नहीं। और जो साइन सिम्टम बताऊँगा अगर वो हो रहे हैं तो यू आर ए कैंडिडेट फॉर सर्जरी फॉर DNS। और प्लीज़ राइनोप्लास्टी, नाक की शेप को जो बाहर से टेढ़ी है उसको इस चीज़ से मिक्स मत कीजिएगा, वो अलग है, ये अलग है। दैट इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी जो राइनोप्लास्टी होती है। थैंक यू।